मेहरू कम से कम इसी बात का लिहाज कर लेती, वो मेरी बहन है। आपकी बहन ने फौरन शिकायत लगा दी आपसे? शिकायत नहीं की है, दरख्वास्त की है उन्होंने कि तुम नूर के साथ अपना लहजा बस थोड़ा-सा नरम कर दो, दैट्स इट। उसको उस जुर्म की सजा क्यों दे रही हो जो उसका है ही नहीं? गलती हमारे उसामा ने की है। ज्यादती ताहिर और उसकी माँ करे हमारी बेटी के साथ, ये तो बेकसूर है। तो फराज ये क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? नूर के साथ तुम ये बर्ताव करोगी तो क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या चाहती हो तुम? उसामा ये घर छोड़? इसलिए तो मजबूर हूं वरना। क्या हो गया मेहरू तुम? मैं चंद महीने पहले तुम नूर को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी, जैसे हम अपनी जारा से करते हैं। तुम्हारा रिश्ता क्या बदला कि तुम्हारा दिल भी बदल गया? अपनी औलाद का दुख देख रही हूं मैं, और क्या। मेहरू, समीना अभी भी यही देख के गई है, ये औलाद का दुख। तो उनसे कहें ना कि नूर को ले जाए यहाँ से। इतनी तकलीफ का सामना जो हो रहा है वो लेने ही आई थी ना, तो लेकर क्यों ले गई? That's enough, मेहरू। ये घर अब नूर का भी है। एंड प्लीज आइंदा मैं तुमसे ऐसी कोई बात ना सुनूं। मेहरू, अपना दिल नरम करो इससे पहले कि मेरा दिल सख्त हो जाए। बस यही सुनने के लिए रह गया था तुम्हारे डैड से। कैसे सारी जिंदगी की रियाजत एक लम्हे में खत्म कर दे। मॉम प्लीज परेशान मत हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने, ना हर फर्ज पूरा किया। ससुराल को, दोनों नंदों को सर पे बिठा के रखा है, इज्जत दी है। किसकी खातिर? तुम्हारे डैड की खातिर ना। और वो आज कह रहे हैं कि वो फैसला खुद कर लेंगे। ठीक ठीक। पप्पा ने आई थिंक बात को बढ़ा चढ़ा के बताया है। समीना को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कैसे पहले उसामा को और फिर फराज को मेरे खिलाफ करती। अपनी बेटी का घर बसाने की खातिर इतना गिर सकती है वो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हम प्लीज छोड़े ना, भूल जाए इन बातों को। नहीं, इतना आसान नहीं है सब कुछ भुलाना। पहले तो मैं तुम्हारी टेंशन में ना गुस्सा नूर पे उतार देती थी, लेकिन अब मैं जवाब दूंगी समीना को। तुम्हारी फिक्र खत्म हो जाए ना तो मैं दूंगी जवाब समीना को। ताहिर ने तसल्ली दी है, होपफुली वो जल्दी कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा।
अलिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी कहाँ है? सारा आई थिंक रूम में होगी। मुझे भाभी से मिलना है। इनफैक्ट मैं उन्हें अपने साथ घर वापस ले जाने आई हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ। तुमने छीन लिया उसामा को मुझसे। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। तुम जीत गई हो, मैं हार गई। यही सोच रही थी ना? मैं कभी हार नहीं मानूंगी। Remember, it's just the beginning of a war. देखो लिशबा, अगर तुम लड़ना चाहती हो ना तो शौक से लड़ लो। मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे क्योंकि ये लड़ाई बिल्कुल वन साइडेड है। मैं ऑलरेडी हार मान चुकी हूँ। अलिशा, तुम यहाँ? I'm so sorry भाभी। मेरी वजह से भाई और आपके बीच में मैं खुद अजियत में थी और सजा आपको मिल रही थी, भाई को मिल रही थी। भाभी प्लीज मेरे साथ घर वापस चलें। लेकिन आंटी, आंटी कुछ नहीं कहेंगी। मैं मेक श्योर करूंगी इस टॉपिक पे कोई घर पे बात ना करे। मैं श्योरिटी देती हूँ आपको। अलिशा, थैंक यू सो मच बेटे। तुम नहीं जानती तुम्हारा यहाँ इस तरह से आना और इस झगड़े को ख़त्म करना, इसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो गई है। मुझे अंदाजा नहीं था आंटी के बात इतनी बिगड़ जाएगी, वरना मैं तो कभी। You're a very sensible girl. काश उसामा भी इतना मैच्योर होता कि। बहरहाल, I really want to apologize to you for whatever's happened between our families, and I really mean it. I'm really sorry. आंटी प्लीज मुझे मेरी ही नजरों में शर्मिंदा ना करे। मैं तो भाभी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। इन्होंने मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। तकलीफ तो इसे अपनों ने ही दी है। एक ये इसका सगा भाई और एक ये नूर जो ज़ारा की बहन होने का दावा करती थी। इन दोनों की खुदगर्जी की वजह से मेरी बेटी सफर कर रही है। छोड़े आंटी, मैं खुद इन बातों को भुलाना चाहती हूँ। भाभी प्लीज आप चलें, मेरे साथ घर चलें। मैं देखना चाहती हूँ कि घर पे यूं अचानक देख के भाई का क्या रिएक्शन होगा। प्लीज।